शिव की महिमा अपार है, जो कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह जल्द ही अपने भक्तों की भक्ति से खुश हो जाते हैं। हमें भी अपनी इच्छाओं के लिए महादेव के मंदिर या फिर स्थान तक पहुंचना होता है, मगर अगर आपको यह कहें कि महादेव खुद चलकर किसी की इच्छा पूर्ण करने आए, तो कुछ लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सत्य में ऐसे हुआ, जब पूरे का पूरा महादेव का मंदिर ही चलकर भक्त के पास जा पहुंचा और पूरा देश यह देखकर सुन पड़ गया। यह बात काफी साल पुरानी है, जब लोग कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे, और यह बात गुजरात के एक गांव की है। यहाँ पर श्याम मधुर का परिवार रहता था। श्याम मधुर एक व्यापारी थे और गांव में सबसे अमीर आदमी थे। यहाँ सारा गांव मिट्टी के कच्चे घरों में रहता था। उस समय श्याम मधुर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनका घर आसपास के कई गांवों में से पक्का और ईंट का बना हुआ था। श्याम मधुर के एक ही औलाद थी, वो थी उसकी लड़की नैना। नैना काफी सुंदर थी और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। गांव में एक पुरातन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि मंदिर में मौजूद जो शिव की मूर्ति थी वह काफी पुरातन और चमत्कारी प्रतिमा थी। आसपास के इलाके की काफी श्रद्धा इस मंदिर में थी। इसी प्रकार श्याम मधुर तो अपने व्यापार में व्यस्त रहता था, लेकिन उसकी लड़की नैना शिव की भक्ति में लीन रहती थी। हर रोज बचपन से ही शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नैना 20 वर्षों की हुई। सावन के महीने में हर बार वह व्रत रखती थी और मन से पूजा करती थी। उधर श्याम मधुर अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। नैना सुंदर तो थी, लोग उसे देखने भी आते थे, लेकिन कहीं पर भी उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। कहते थे कि उसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष था जिसके कारण उसकी शादी में विलंब आ रहा था। श्याम मधुर परेशान रहने लगे, लेकिन नैना शिव की आराधना में लीन सब कुछ भूल चुकी थी। अब नैना 24 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। अब तो लोग भी तरह तरह की बातें बना रहे थे, क्योंकि पुराने समय में तो छोटी उम्र में ही शादी कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ 24 वर्ष की होने के बावजूद भी नैना की शादी नहीं हुई। तभी श्याम मधुर ने देखा कि नैना को तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इतने सालों से वह शिव की आराधना में लगी हुई है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। कहीं शिव की भक्ति में वह सारी उम्र कुंवारी न बैठी रहे। इसीलिए उसने नैना को मंदिर जाने से बंद कर दिया। लेकिन नैना यह मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वह बचपन से ही मंदिर में जाकर पूजा करती आ रही थी। लेकिन श्याम मधुर ने जबरदस्ती उसे घर में ही कैद कर लिया और कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो महादेव खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुम मंदिर नहीं जाओगी। उधर सावन के महीने का पहला सोमवार भी आने वाला था। अब नैना क्या करती? उसने महादेव के आगे विनती की कि वह सावन के पहले सोमवार को शिव के दर्शन करना चाहती है और उसके परिवार को भी उसकी भक्ति पर जो संदेह है उसे भी दूर करने की उसने विनती की। तभी कुछ ही दिनों में गांव में जोरदार वर्षा होने लगी और बहुत दिन वर्षा थमी नहीं। जिस तरह लोगों के घर कच्चे थे, वैसे ही मंदिर भी काफी पुरातन और कच्चा था। धीरे धीरे कर पानी मंदिर के अंदर घुसने लगा। मंदिर में शिव की मूर्ति अति दुर्लभ और कीमती थी। गांव वालों ने फैसला किया कि मूर्ति को यहाँ से कहीं और लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो यह मूर्ति खराब हो सकती है। तभी सारे गांव ने फैसला किया कि श्याम सुंदर का घर ही एक पक्का है, यहाँ पर यह मूर्ति सुरक्षित रह सकती है। इसी प्रकार सारा गांव शिव की वह प्रतिमा लेकर श्याम मधुर के घर पहुंच गया। शिव का विशाल स्वरूप देखकर श्याम मधुर बहुत हैरान रह गए। तभी नैना ने झुककर शिव का स्वागत किया और अपने पिता से कहा कि आज सावन के पहले सोमवार शिव खुद चलकर हमारे घर आए हैं। उस समय श्याम मधुर की आंखों में पानी था। मूर्ति को घर में स्थापित किया गया और वर्षा थमने पर श्याम मधुर ने मंदिर पक्का बनवाने का फैसला किया। मंदिर को बनाने के लिए एक इंजीनियर बुलाया गया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत का राज था, तो एक भारतीय पढ़े लिखे इंजीनियर को बुलाया गया। मंदिर का काम चला और उस मंदिर बनाने वाले इंजीनियर को नैना बहुत पसंद आई, जिसने बिना कोई कुंडली देखे नैना से शादी कर ली। आज नैना की वंश अमेरिका में सेटल है और उनका काफी बड़ा कारोबार अमेरिका में ही है।